हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में हम देख सकते हैं कि किस तरह से अनुज और अनुपमा यहाँ परेशान है। सभी तोड़ फाड़ कर रहे हैं, चेकिंग कर वजह से सब कुछ देख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे देख रहे तोड़ फाड़ करके यहाँ दीप और बेबी बहुत हताश होकर बैठे हुए हैं। और अनुपमा भी कुछ कर नहीं पा रही है। और अनुज कोशिश कर रहा है कि आप लोग का ये लीगल एक्शन नहीं है, सही से नहीं आप लोग जाँच कर रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ अनुपमा भी बचाने की कोशिश में करी, देख रही है यहाँ बेबे भी बहुत हालत ख़राब है। बेबे को भी बचाने बोलती है कि आप बाहर जाइए बेबे, यहाँ कुछ चोट लग जाएगा और ये हो जाएगा। और यहाँ पर अनुज भी अनुपमा और सभी को बचाने की कोशिश में रह रहा। और अनुपमा यहाँ उन लोगों से बोलती है आप लोग को चेक करना है, चेक करिए। लेकिन किस तरह से आप लोग चेक कर रहे हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको कोई कीड़ा मिला, इंसेक्ट मिला, नहीं मिला ना, तो क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं। आप लोग आराम से ड्यूटी करिए ना। इस तरह से ड्यूटी किया जाता है क्या? आप लोग जिस तरह से कर रहे, पूरा सामान फेंक कर, हमारे बर्तन को फेंक कर, जो हमारी लक्ष्मी होती है, अन्नपूर्णा माँ होती हैं, इसमें हम लोग खाना बनाते हैं, उस चीज़ को आप लोग इस तरह से फेंक रहे हैं। आप लोग इस तरह से नहीं चेक कर सकते, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। तभी वो लोग ये सब सुनकर और अनुपमा अनु सभी यशदीप और बेबी सबको बाहर कर रहे हैं कि यहाँ से आप लोग चले जाइए, हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं काम करने में, ड्यूटी करने में। और लोग को बाहर मीडिया और पब्लिक दोनों जमा हुआ है, बहुत जमावड़ा बना हुआ है। और यहाँ बाहर करके और लोग फिर से चेक करना शुरू कर देते हैं। ये अनुपमा बाहर से देख रहे, तभी आ जाते हैं अनुपमा के मास्टर शेफ के जज एक, और आकर डायरेक्ट एकदम अंदर स्पाइस एंड चटनी में घुस जाते हैं। घुस कर वहाँ से ट्रॉफी उठाते हैं और बाहर लेकर जाने लगते हैं। अनुपमा यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करती है, सर ये मेरा मेहनत का फल है, क्यों लेकर जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, मत कीजिए सर। यहाँ तब अनुपमा को बोलता तुम इसके लायक नहीं हो, तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम मास्टर शेफ के टाइटल के भी लायक नहीं हो, ये बहुत अच्छा और औहदा वाला शो है और जो तुम्हारे लायक नहीं है। और ये बोलकर वहाँ से वो ट्रॉफी लेकर खींच कर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अनुपमा नहीं दे रही है, तब तक वो खींच लेते हैं। अनुपमा का हाथ कट जाता है, जितना भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ भी कट जाता है और ट्रॉफी भी हाथ से चली जाती है। और जज लेकर ट्रॉफी वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा बहुत रोने लगती है। अनुज अनुपमा को अच्छी तरह से संभालता, देखता कि किस तरह से हाथ में चोट लग गई है, लेकिन अनुपमा बहुत रोती है। उसके बाद कि सर ऐसे नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ रोते रोते फिर यहाँ देखती है कि मीडिया उनसे पूछता है कि अब क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। लेकिन वो कुछ नहीं समझते। यहाँ रेस्टोरेंट में ताला लग रहा है, तो ताला लगते हुए देख कर अनुपमा यशदीप बहुत टूट जाते हैं और बोलते हैं आप ताला क्यों लगा रहे हैं सर। अनुपमा बोलती है कि आपको तो कोई कीड़ा नहीं मिला, इंसेक्ट नहीं मिला जांच में, तब ताला क्यों लगा रहे हैं। आप ताला मत लगाइए सर, आपका पैर पकड़ रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ऐसे मत करिए। बहुत अनुपमा का हालत बहुत ख़राब होता है, वो जी जान लगा देती है, लेकिन कोई उसका एक नहीं सुनता है। और रेस्टोरेंट में ताला लग जाता है और रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। और ये सब अनुपमा बाहर से देखकर एकदम टूट सी जाती है, सब कुछ सामान इतर बितर हो जाता है, जो देखकर उसका मंदिर मानती है अपने रेस्टोरेंट को। लेकिन आज वो मंदिर अस्त व्यस्त हो गया है। वहाँ एक मीडिया बोलती है अब आप क्या करेंगे अनुपमा जी, आप अब इसके लिए लड़ाई करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या आप ऐसे ही छोड़ देंगी। और यहाँ देखिए गुलाटी भी आ जाता है। गुलाटी इस चीज़ का मज़े लेता, बोलता सब कोई बिजनेस कर लेगा तो नौकरी कौन करेगा, नौकरी करने के लिए लोग क्यों भागते, सबके बस की बात नहीं है बिजनेस। इस तरह से टोंट करके हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है, किसी से मिलता तो नहीं है। यहाँ बेबे बहुत रोती है, तो आ जाती है अनुपमा यहाँ बचाने के लिए। तो यहाँ जब अनुपमा आती है बचाने के लिए, तो यशदीप गुस्से में लाल अनुपमा को वहाँ से धक्का मारकर नीचे कर देते हैं कि आप मेरी माँ से दूर रहिए, आप है वजह हम लोगों को बर्बाद करने के लिए, आप सब बर्बाद कर दिए। अब आप यहाँ सहानुभूति और दिखावा करने के लिए मत आइए। यहाँ बेबे उसको मना करिए, नहीं करो बाबू, नहीं टीटू, नहीं जो टीटू सॉरी टिंकू क्या बोलती हैं वो मत करो यशदीप, ऐसे नहीं करते। लेकिन यशदीप एक नहीं सुनता और अनुपमा को आज जो खरी खोटी सुनाता है, उसको जिस तरह से बोलता है, अनुपमा देख कर सॉफ्ट हो जाती है। सभी स्टाफ वहाँ देख के ये हैरान हो जाते हैं कि कैसे यशदीप सर बात कर रहे हैं अनुपमा से। लेकिन अनुपमा यशदीप भी क्या करे, इतना सारा कुछ हैंडल वो एक आदमी पर जब होता है तो नहीं कर पाता है। और बेबी भी चुपचाप वहाँ देख रही है, मना करने पर भी यशदीप मान भी नहीं रहा है। अनुपमा को बोलता जाइए अपना पर्सनल चीज़ें संभालिए, अपना एक्स हस्बैंड संभालिए, अपनी बेटी संभालिए, अपना घर संभालिए, आप उसी के लायक हैं, आप बिजनेस के लायक नहीं हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। और यहाँ पर अनुज को भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। अनुज चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है।
यहाँ पर बोलता है कि आप निकल जाइए, आपसे कुछ नहीं होगा, आपके चलते आपके लिए मैंने सोचा सरप्राइज़ देता हूँ, लाकर एक नया फ्रेंचाइजी खोलता हूँ और स्पाइस एंड चटनी एक और नया रेस्टोरेंट हो जाएगा। लेकिन आप तो मेन रेस्टोरेंट ही बंद करवा दी था और नया क्या खोलना, आपको सरप्राइज़ क्या देना। आप तो कुछ एक दिन के लिए आपको संभालने के लिए जिम्मेवारी दी थी, लेकिन आप काम कर सकती हैं, जिम्मेवारी नहीं ले सकती हैं, संभाल नहीं सकती हैं। आपसे कुछ नहीं हुआ, आप एक दिन क्या आपको कुछ घंटे संभालने थे, आप वो नहीं संभाल। मुझे तो रोड पे ला कर रख दिया एकदम, मेरे भाई का सपना को एकदम चकनाचूर कर दिया। आपसे और क्या उम्मीद किया जाए। आप एकदम मेरे से दूर रहिए, मेरे बेबी से दूर रहिए। आपको जितना होना था आप कर दी हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप हमसे दूर रहिए। कोई आपकी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। आप अपना संभालिए, आप बिजनेस के लायक नहीं है, आप घर संभालिए, बच्चे संभालिए, उसी के लायक है। मतलब बहुत कुछ बोला यशदीप, जो मतलब कि आप समझ सकते हैं क्या क्या नहीं जो बोलना था वो भी यशदीप आज बोलते। जो यशदीप से आदमी उम्मीद नहीं किया था। यहाँ पर अनुज को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ से बेबी को लेके जा ही रहा था कि वहाँ के पब्लिक भड़क गई थी, कह रही ये बहुत गंदा खाना बनाती है, इसको तो मारना चाहिए, ये करना चाहिए करके पब्लिक वहाँ से पत्थर वत्थर चलाना शुरू कर दिया और शुरू करने लगा था। यहाँ पर अनुपमा को लगा पत्थर, उसके बाद यहाँ अनुज को लगा, स्टाफ सब पर भी फेंकना शुरू कर दिया। तब तक एक ही पत्थर जाकर बेबी को लग जाता है। बेबी को लगता था, बेबी की हालत ख़राब हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं बेबी। अनुपमा और यशदीप दौड़ के जाते हैं, बेबी को बचाते हैं, बेबी को ये करते हैं, बेबी लेकिन बेहोश हो जाती है। तो अनुपमा पानी छीट कर बेबी को बोलती है, माफ़ कर दीजिए बेबी, आप मुझे गलत नहीं समझते ना बेबी, मेरे पर विश्वास है ना बेबी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेबी करके होश में लाती है और बेबी समझती है अनुपमा को और अच्छी तरह से समझती है। अनुपमा के साथ देख कर रोती है बेबी उसका हाँ ये करती है। लेकिन यहाँ यशदीप बहुत गुस्से में रहता है, वो एक ना अनुपमा की सुनता है और वहाँ से बोलता है चलो बेबी हम लोग घर चलते हैं। और यहाँ अनुपमा कितना भी रिक्वेस्ट, सर आप मुझे गलत मत समझिए, सर नफरत मत कीजिए, सर मैं ऐसी नहीं हूँ। तो पुलिस भी आ जाती है, पुलिस कंट्रोल कर लेती है पब्लिक को जो पत्थर फेंक रहे होते हैं। और यहाँ पर जब बेबी उठ के जाने होती है तो अनुपमा के यहाँ थोड़ा सा तबीयत खराब होने तो चक्कर आकर गिर जाती है अनुज के पास। उसके बाद बेबी भी देख कर बेबी को भी टेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बेबी यशदीप घर चले जाते हैं और ये सब न्यूज़ देख रहे होते हैं यहाँ पर सभी। तो घर वाले तो यहाँ सब देख कर परेशान हो जाते हैं। अनुपमा को लेकर टीटू बोलता है ये मम्मी के साथ क्या हुआ, मम्मी कैसे हैंडल कर रही होगी। यहाँ पाखी को देखिए, इतना सारा गलती कर यहाँ अनुपमा उंगली उठा रही है, क्या मैं बाहर कैसे जाऊँगी, लोग क्या बोलेंगे कैसे। यहाँ पर काव्या अच्छा जवाब देती है कि अरे तुम इतनी गलती की तो तुम उठा के चल रही हो ना, तो अनुपमा की एक गलती से क्या होता है। यहाँ पर बाबी बहुत परेशान है और बाबूजी का तो हालत ही ख़राब है, रो रो कर वो अनुपमा की वजह से बहुत रो रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। और यहाँ पर बंडाज ये सब देख कर बोलता अरे क्या हुआ अनुपमा के साथ। आज उसके यशदीप सर भी उसको धक्का दे दिए हैं, इसके गलत समझ लिए, उसको छोड़ दिए। अब क्या अनुपमा अब क्या ही करेगी। अनुपमा तो सब कुछ हार चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। यहाँ अनुपमा को हॉस्पिटल में अनुज लाता है। अनुपमा यहाँ नींद में ही बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, वो उनको दे दिए हैं मेडिसिन, अब वो धीरे धीरे होश में आ जाएंगे। यहाँ पर अनुज यशदीप और बेबे का नाम लेती है अनुपमा। यहाँ अनुज बोलता है ना तुम्हारी यहाँ बेबे है ना तुम्हारे यशदीप है, लेकिन मैं हूँ और तुमको कभी मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा अनु, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो और ऐसा। और यहाँ पर आदिया और श्रुति अनुज को लेकर परेशान है। आदिया सब न्यूज़ देखकर वो भी परेशान हो जाती है कि मेरे पॉप्स को कुछ हुआ होगा तो मैं अनुपमा को मैं छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ तब तक श्रुति को किसी का फ़ोन आता है और वो बात करती है किसी से। तभी आदिया सोचती है कि पॉप्स का फ़ोन है। वो आती है तो आदिया जैसे ही आती है तो श्रुति फ़ोन को रख देती है और पूछती है श्रुति से कि किसका फ़ोन था श्रुति। तो आदिया पूछती है तो श्रुति यहाँ पर झूठ बोल देती है, बात को पलट देती है क्योंकि वो श्रुति कुछ बात छिपा रही होती है। यहाँ बाबूजी की हालत अचानक से ख़राब हो जाती है टेंशन की वजह से और बेहोश होने लगते हैं। यहाँ पर बनराज पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है और उनका अच्छे से ये करता है और बाप बोलता है रोकर बनराज क्यों आपकी अनुपमा ही बेटी है, मैं कुछ नहीं, आपका कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा। और यहाँ पर अनुपमा सपना देख रही होती है कि बेबे नहीं रही हैं और वो आकर बहुत रोती है, एकदम ये हो जाती है कि बेबे कैसे छोड़ के जा सकती हैं। और यहाँ यशदीप उसको नफरत करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेबी गई है, बेबी मरी नहीं है, बेबी का
कत्ल हुआ और वो कत्ल तुम की हो, तुम मनहूस हो, जिसके जीवन में भी जाती हो दुख दे देती हो, चाहे वो बनराज हो, चाहे वो ये चाहे वो अनुज हो, चाहे मैं हूँ, चाहे बेटी हो, तुम बहुत बनोती। यहाँ पर देखती है कि आदिया, श्रुति, बनराज बोलता है कि तुम मेरी बेटी को मारने वाली तुम ही हो। श्रुति बोलती है तुम मेरे एके को छीन ली। यहाँ पर आदिया बोलती है तुमने मेरे माया माँ को मारा। इस तरह से अचानक से उसका नींद खुलता है तो देखती है कि वो सपना देख रही है। तो अनुज उसको संभालता है कि तुम सपने में हो, मत सोचो ये सब। यहाँ पर देख कर अनुज की चोट बोलती है कि आप मेरे पास सिर्फ दुख है, मैं दुख ही देती हूँ, जिसके पास रहती हूँ दुख देती हूँ, इसलिए मैंने 5 साल चले गए थे आप लोग को छोड़ करके। आप लोग खुशी से रहेंगे, आदिया खुशी से रहेगी, लेकिन देखिए आए हैं तो फिर से आप लोग के सामने दुख ही दुख आ गया है। अनुज बोलता है ये सब क्या बोल रही है, सब क्या सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बार बार बोलना बंद कर दो कि 5 साल के बाद आप लोग के लिए छोड़ी थी, आप लोग ये सब मत बोलो, और दवाई खाओ, पानी पियो, और आगे क्या करना वो सोचो। और अपने आप को गलत बोलना सबसे पहले छोड़ो, अपने आप पर विश्वास रखो। दुनिया क्या बोलता है मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है, दुनिया से हमको क्या लेना, अगर हम सही हैं तो सही हैं, इससे और किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ अनुपमा फिर हाथ छुड़ा कर बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और सब निकाल देती है, निडल्स पानी चढ़ रहा वो सब निकाल कर फेंक कर बोलती है मैं जा रही हूँ, और आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पीछे नहीं आएंगे, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अकेले ही रहना। ये सुनकर अनुज के आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन चुपचाप रहता है कि क्या बोल रही है, और वहाँ से अनुपमा चली जाती है। लेकिन अनुज उसका पीछा करना छोड़ता नहीं है, बहुत दूर से ही पीछा करता है, लेकिन करता है कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। यहाँ पर बनराज वीडियो कॉल किया रहता है अपने बेटे तोसू को। तोसू वहाँ बात पूछता है कि तुम अगर कुछ किया है तो बताओ, मैं किसी को बताऊँगा नहीं, तुम ही मैडम के वजह, मैडम तो वहाँ से कांड कर दी, यहाँ हम लोग का रहना अहमदाबाद में बोतू के। तभी डोरबेल बजता है और आता है तोसू खोलने के लिए, तो देखता है अनुपमा आकर यहाँ जो तोसू को देती है वो बहुत अच्छा लगता है कि माँ कितना बर्दाश्त करे, कितना उठाती है उसकी कॉलर पकड़ के, उसको ऑनलाइन ही सब देखने लगते हैं, और आके सभी आ जाते हैं इकट्ठा। जब अनुपमा चिल्ला के तोसू को पकड़ के एकदम उसको देती है कि तुम ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, अरे तुमको चोरी किए थे, जेल भेजे थे, उसलिए कि तुमको अपने वेटर बनाया इसलिए। और यहाँ अनुज भी पहुँच जाता है डोर के पीछे, और खड़ा हो जाता है वहाँ चुपचाप और सुनता है सभी बातों को। और यहाँ पर तोसू बेशरम के जैसा आप छोड़िए मेरा, आप छोड़िए, यहाँ पर मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुमको क्या से छोड़ूँ, क्या करूँ, तुम किस तरह तुम्हारा जन्म से लेकर और आज तक मैंने इतना कुछ ये याद नहीं रहा, बस वो वेटर जो तुमको वेटर का नौकरी दी थी वो याद आया, तुमको चोरी किया जेल भेज दी वो बस सज़ा, माँ की सज़ा ही याद आई, माँ का प्यार, माँ का त्याग, माँ का समर्पण कुछ नहीं याद आया तुमको। तुम इस तरह कैसे कर सकते, मारती है एक झापड़ खींचकर, जो देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब बस आज का वीडियो इतना ही, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू।